इश्क की सच्ची दास्तान। तुम वाहिद शख्स हो जो इन 7 सालों में यहाँ इस कब्र पर फातिहा के लिए पहली दफा आई हो। उसने नजर उठाकर देखा, सामने एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा था। उससे कह रहा था वो यहाँ का गोरकन था। ये जब जहां लाई गई थी तो तकरीबन 4 ही लोग थे जो दफनाने आए थे। और एक बहुत अजीब बात है, ये जब दफनाने आए थे इस लड़की को तो इसका कफन तो सफेद था मगर चादर काली थी। और फिर जब दफना दिया तो इसके कुत्बे पर यह नाम देखो सैयद मुस्तम हैदर लिखवा दिया। भला औरत की कब्र पर मर्द का नाम क्यों? गोरकन की बात पर वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। ऐ मस्तू, ये चादर अपनी मुझे दे दो। ये काली चादर जब मरोगी तो इसी में लिपट कर दफन होंगी। ऐसे लगेगा कि जैसे तुम्हारी पनाहों में हूं। पता है जब तुम पास होते हो तो कोई डर कोई खौफ नहीं रहता। जानते हो ना अंधेरा कितना डराता है। मुझे तो बस इस चादर में ही कब्र में जाऊंगी ताकि तुम्हारा एहसास पास रहे और कोई डर बाकी न रहे। और अपनी कब्र के कुत्बे पर भी तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी ताकि कभी मैं तुमसे खो जाऊं और तुम्हें कहीं ना मिलूं तो किसी शहरे खामोशां में तुम अपना नाम का कुतबा देखो तो मुझे जान लेना वहां मैं ही सो रही हूं। एक और अजीब बात, ये देखो यहाँ किसी कब्र पर फूल नहीं, मगर न जाने कैसे इस कब्र पर ये सफेद फूल खिल गए खुद ही। किसने वो अब की बात कहका लगा के हंस पड़ा। जानते हो बाबा, वो ऐसी ही थी, सब में रहकर सबसे मुख्तलिफ। मेरी नाजुक सी मासूम आंखों वाली गुड़िया हर बात पर डर जाने लग। उसे सुर्ख फूलों से डर लगता था। कहती थी कि उसे लगता है जब कोई बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है तो उसके खून से सुर्ख गुलाब बनाया जाता है। पागिल और सफेद फूलों से उसे इश्क था। कहती थी कि सफेद फूल मोहब्बत करने वालों की पाक रूह है और वो भी जब मर जाएंगी तो सफेद फूल बन जाएंगी। और अब उन सफेद फूलों की महक अपने अंदर उतरती महसूस कर रहा था। तुम उसके क्या लगते हो? मैं बज़ाहिर कुछ भी नहीं लगता मगर सब कुछ लोगों से बज़ाहिर कोई तल्लक कोई रिश्ता नहीं होता कि जैसे कोई नाम दिया जा सके, मगर तमाम रिश्तों के एहसास उसी के पहलू में सजदा कर